अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जनाब, आज के मेरे वीलॉग में आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने को मिलेंगी। जनाब जी, सबसे पहले तो मैं अपनी एक हैप्पीनेस का आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि मैं जहाँ भी जब भी किसी भी जगह पे जाती हूँ और मुझे जब आप लोग मिलते हैं और इतने प्यार से मिलते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो यकीन मानिए मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मैं कहती हूँ जो सालों से मैं एक पॉजिटिव मेहनत कर रही हूँ, उसका मुझे कितना प्यारा रिस्पांस मिल रहा है। कल मैं आपको व्लॉग डाला भी था, परसों सेंट डॉरस गई, वहाँ पे इतनी ख़वातीन मिली, इतनी उन्होंने तारीफ़ की। और जब वो कहती है ना कि आप टीवी से ऐसे ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा इस तरह आप ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, तो अच्छा भी लगता है। और ये भी होता है कि हाई मैं टीवी स्क्रीन पे क्यों वैसी नज़र नहीं आती। एनी हाउ, ये तो एक इजाफी बात थी, लेकिन मुझे यकीन मानिए बहुत खुशी होती है जब मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पे ख़वातीन मिलती हैं। बल्कि उस दिन मैं अपनी आंखें टेस्ट करवाने हॉस्पिटल गई, डॉक्टर के पास गई, तो जनाब जी वहाँ पे भी इतनी ख़वातीन मुझे मिली, उठ के आई मेरे पास और बहुत उन्होंने प्यार का इजहार किया। उनमें से एक ख़ातून की जो थे कमेंट्स, वो तो मैंने रिकॉर्ड भी कर लिए। मैंने कहा आप ये जो बोल रही हैं इसको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो मैं आपको सुनाऊँगी। इस तरह तक कम व बेश इसी तरह का लोग जो है वो मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो छोटी छोटी व्लॉग्स में आपको डालती हूँ, अपनी खुशी आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, ये अलबत्ता मैं आपको अच्छी न्यूज़ दे रही हूँ कि कुकिंग के शोज़ के लिए मैंने एक्सपर्ट फोटोग्राफ़र और एडिटर का क्या उसको कहते हैं बंदोबस्त किया है, अरेंज किया है। एक वीडियो मैंने बनवाई है। मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, ख़ास तौर पे उनकी एक डिश बड़ी हिट है। उनके घर जब भी खाना हो तो उनकी ये डिश जो है ना वो बहुत मकबूल होती है। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो टीवी पे इस तरह का बना सकेंगी। उन्होंने बहुत शौक़ से यस कहा और बहुत शौक़ से वो मेरे घर आई, मेरे किचन में उन्होंने वो डिश बनाई। और जनाब जो फ़ोटोग्राफ़र थे, बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी की है। और कुछ चीज़ें अभी इसमें रहती हैं, जैसे नामों की स्पेलिंग मैं करेक्ट करवा रही हूँ और कुछ चीज़ों का इजाफा करवा रही हूँ कि जो जो इंग्रेडिएंट्स उन्होंने डाले हैं वो लिखे हुए ऊपर आएँ। तो जो ही ये सारा मुकम्मल हो गया तो मैं वो वाला प्रोग्राम आपके लिए अपलोड करूँगी। आज तो मैंने बनाया है बीन्स और कीमा। मुझे ब्लैक आइड बीन्स बहुत पसंद है और मेरे मियाँ को रेड लोबिया बहुत पसंद है। वो बहुत शौक़ से खाते हैं, कहते हैं पेशावर में इसकी चाट बनती है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है रेड लोबिया, इसलिए मेरे घर में रेड लोबिया ज़्यादा बनता है। कभी कभार जो है ना ब्लैक आइड बीन्स भी बन जाती हैं। तो आज रब्बानी भाई बना रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि मैं ख़ुद बनाऊंगी। मुझे अपनी अम्मी के घर का वो याद आ जाता है, क्योंकि मेरी अम्मी के घर में ये वाली बीन्स बना करती थी और वो भी कीमे में। तो मैंने आज उसको बना के ना थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है, वो आपके लिए अपलोड करूँगी। उस खातून के कमेंट्स कुछ अपलोड करूँगी जो हॉस्पिटल में उन्होंने किए। इसके अलावा ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो मैं देखती हूँ वो फिर मैं कहती हूँ कि मैं आपके लिए शेयर कर लूँ। कल मैं गई थी अपने सन ग्लासेस लेने के लिए। वैसे तो मेरे पास बेताशा है सिलाई मशीन पे, राइटिंग टेबल पे, पेंटिंग वाली टेबल पे, किचन में, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ पढ़ना होता है, तो मैंने वो एनक किचन में रखी हुई है, मेरे बेड साइड टेबल पे, मतलब हर जगह पे जहाँ मैं बैठती हूँ मैंने एक ऐनक ज़रूर होती है। तो एक मैंने सोचा पर्स में भी होनी चाहिए, ताकि अगर कभी मुझे कहीं कुछ पढ़ने का मौका मिले। अक्सर मैं कार में बुक भी रखती हूँ, तो मैं पर्स में भी ऐनक रखूँ। तो वो भी मैं लेने तो गई थी, बनी बनाई 2.5 मेरा नंबर है ड्रेसेस का। लेकिन उन्होंने कहा कि आप एंटी क्या स्पार्क के एंटी ग्लेयर बनवाएं, क्योंकि आप मोबाइल वगैरह पे काम करती हैं तो एंटी ग्लेयर शीशे जो है ना वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मैंने कहा ठीक है बना दे। 10-15 मिनट में दुकान पे बैठी, अच्छी साफ़ सुथरी दुकान थी, तो मैं बैठ के और वो जनाब ऐनक मेरी बन के आ गई। तो वो भी मैंने एक छोटी सी आपके लिए वीडियो बना ली उस दौरान।
ठीक है। फारिग बैठना कोई इतना अच्छा मुझे नहीं लगता। जहाँ बैठूँ, जहाँ भी मैं जाती हूँ, मेरा दिल चाहता है कि वहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करूँ। लिहाजा उस दुकान से मैंने ये नॉलेज गेन किया कि एंटी ग्लेयर ग्लासेस भी कोई होते हैं, जो इससे पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो ये जनाब आज आप देखिए, एक वीडियो में मैं आपके लिए कितनी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। ठीक है। मेरे इस फ़ोन के साथ वो टिच वाला जो मेरा बटन है वो काम नहीं करता, वो दूसरे फ़ोन के साथ करता है। तो ज़्यादातर मैं वीडियो उससे बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने इस पे चूँकि रिकॉर्डिंग की हुई है तो मैंने कहा चले मैं इंट्रोडक्शन भी इसी पे रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि मुझे फिर दूसरे फ़ोन पे मुंतकिल करनी ना पड़े। आजकल सादिया अमेरिका से आई हुई है, उसके साथ काफ़ी टाइम गुजरता है, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। हफ्ते 10 दिन तक वो वापस चली जाएगी, उसके बाद हम तो होंगे और सारा जग होगा। रक्स में जंगल होगा, हम तुम होंगे और रक्स में सारा जंगल होगा। कुछ इस किस्म का बहुत सालों पहले डॉक्टर अमजद थे, उन्होंने गाना गाया था, बहुत प्यारा लग रहा था। हम तुम होंगे, रक्स में सारा जंगल होगा, कुछ इस किस्म की चीज़ थी। तो फिर हम होंगे, आप होंगे और हमारी वीडियोस होंगी और कुकिंग के प्रोग्राम्स होंगे। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह मियाँ सेहत और तंदुरुस्ती रखे, चलते फिरते रखे। घुटने में काफ़ी मेरे तकलीफ है, 2 इंजेक्शन लग चुके हैं, तीसरा इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कितना फ़र्क पड़ा। और इन इंजेक्शंस का नाम है PLP, शायद कुछ ऐसा ही नाम है। उसमें मेरा ब्लड लेते हैं, उसको फिर किसी मशीन में डाल के चर्न करते हैं, उस ब्लड में से आई थिंक रेड सेल निकाल के उसी को मेरे घुटने में इंजेक्ट कर देते हैं। तो वो 2 हड्डियों के दरमियान जो कार्टिलेज शायद कम हो जाती है, क्या हो जाता है, तो वहाँ पे वो लुब्रिकेट कर देता है कुछ इसका। जब ठीक हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड। इस वक्त मैं बना रही थी लोबिया घर के लिए। एक सालन रब्बानी भाई ने बनाया है, तो मैंने कहा चले मैं ये बना लेती हूँ बीन्स। तो जनाब जी, कीमा मैंने लिया है भून, टमाटर इसमें डाल दिए और टमाटर डाल के मैंने कीमे को भून लिया है। पहले प्याज लाल किया, उसके ऊपर कीमा डाला, अदरक लहसुन डाला, नमक मिर्च हल्दी डाली, 2 बड़ी इलायची डाली और जनाब जी उसको मैंने अध गला कर लिया। ठीक है। और उसके साथ मैंने बीन्स को लिया, बॉयल कर लिया। इसमें अदरक डाली भी थी, कुछ अदरक काट के उसके ऊपर भी डाली है, क्योंकि बीन्स में बहुत अच्छी लगती है। तो ये जनाब बीन्स को मैंने गला लिया। बीन्स का पानी उसके अंदर ही खुश्क हो गया। अगर बीन्स का पानी बचा हो, लोबिया का पानी बचा हो, तो फिर आप उसको पानी की जगह इस्तेमाल करें। ये देखें, बड़ी इलायची मैंने 2 अदद बड़ी इलायची थी, वो मैंने इसमें डाल दी। अब कीमे की हम कर रहे हैं भुनाई। टमाटर भी इसमें डाल दिए, अदरक लहसुन डाल ली, कीमा गया भुन। थोड़ा और इसको भूनते हैं। मुझे ये लोबिया बहुत पसंद है। खालिद को रेड लोबिया बहुत पसंद है, वो तो उसको एज इट इज़ चम्मच के साथ खाते हैं। और बानी भाई इतना मज़े का लोबिया बनाते हैं, किसी दिन मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। मुझे ये वाइट लोबिया बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी अम्मी के घर में ये वाइट लोबिया और कीमा बना करता था। अगरचे वाइट लोबिया इट्सेल्फ प्रोटीन है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो है ना डबल प्रोटीन करके इसको खाते हैं। और कीमे में हमारे घर में हमेशा बना करता था वाइट लोबिया। रेड लोबिया खालिद को पसंद है, इसलिए हमारे घर में ज़्यादातर रेड लोबिया बनता है। ये कभी कभी वाइट लोबिया मैं बनाती हूँ। ये जनाब कीमा गया है भुन। आप देखें, इसने जितना घी इसके अंदर था वो इसने घी छोड़ दिया है।
आंच दरमियानी है, ना बहुत तेज़ ना बहुत हल्की। जब आप गोश्त गलाएं तो उसको हमेशा दरमियानी आंच पे गलाएं या फिर हल्की आंच पे। तेज़ आंच पे गले हुए गोश्त का वो जायका ही नहीं रहता। लेकिन हमारी जो हाउस हेल्प है ना, उसको तेज़ आंच पे चीज़ें पकाने की आदत है, जो कि मैं मना करती रहती हूँ। अच्छा जी, अब है मेरे पास ये लोबिया और अदरक, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखें, लोबिया कदर ज़्यादा है, चलिए कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। और आप हैरान होंगे कि मुझे चावलों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, तंदूरी रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसकी मैं करती हूँ बुनाई और फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। खाना बनाते हुए अगर आप कैंडल जला लेना तो ये देखिए, ये मैंने प्यारा सा क्वाला रखा हुआ है और इसके अंदर देखिए कैंडल जल रही है, और इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, इधर दोनों चूल्हों के सेंटर में। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने लोबिया पर। लोबिया हमारा भुन रहा है, ये देखिए घी छोड़ रहा है। जितना मैंने ऑयल डाला था इसमें ऑयल छोड़ रहा है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा पानी, ठीक है, और लोबिया हो जाएगा मेरा तैयार। लोबिया उबालते वक्त उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दें, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि आपने कीमे में भी डाला हुआ है, इसलिए लोबिया में आप थोड़ा सा नमक डालें ताकि वो फीका ना रहे। अब मैं इसमें डालूँगी, देखें, पानी। ये गर्म पानी है, ये थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि लोबिया ऑलरेडी गला हुआ है। ठीक, आप देखें इसमें कितनी ग्रेवी आपको रखनी है, उस हिसाब से आपने पानी डालना है। ये देखिए, हल्की आंच पे अब इसको रखेंगे, सारा घी ऊपर आ जाएगा और फिर इसके ऊपर मैं छिड़कूँगी हरा धनिया। हरा धनिया मैं समझा करती थी अवाइल उम्री में कि ये होता है सजावट के लिए। ओहो हो, जब मुझे पता चला कि हरे धनिए की कितनी अफादियत है, तो मैं अब इसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सालों में शामिल करती हूँ। पहले मैं सजावट के लिए डाला करती थी, अब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से डालती हूँ। और फिर दूसरी बात है कि जब मैं थाईलैंड में कुकिंग का कोर्स कर रही थी तो वो लोग डंडियाँ भी डालते थे। हम लोग तो पत्ते खाली निकालते हैं ना, वो लोग डंडियाँ साथ बारीक काट के ना वो भी डाला करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि धनिया की ज़्यादा अफादियत जो है ना वो उसकी डंडियों में है। लिहाजा मैं डंडियाँ भी डालती हूँ, बारीक बारीक उसकी जो डंडियाँ होती हैं। ठीक, तो अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी अपने लोबिया कीमा की। लोबिया हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। इसको ब्लैक आइड बीन्स भी कहते हैं, लोबिया भी कहते हैं और बीन्स भी कहते हैं। बस आप कुछ भी कह लें, लेकिन मुझे पसंद है। हमारे घर में ये बहुत कम पकता है, क्योंकि खालिद को रेड लोबिया पसंद है और रब्बानी भाई ज़्यादातर ना रेड लोबिया ही बनाते हैं। और जनाब आज रब्बानी भाई इसको बनाने जा रहे थे, तो मैंने कहा मुझे दे दो, मैं ख़ुद बनाऊंगी अपनी पसंद का लोबिया जी। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है तैयार। देखिए तरी भी ऊपर आ गई है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। लोबिया मैं डिश आउट कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि मैं आपको ज़रा देगची में उसकी फाइनल लुक दिखा दूँ। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई लोबिया कीमा। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। ओफ माई गॉड, बोगनविला जो है ना कितना फूलों से लदा हुआ है। हाउ नाइस।
मैं हॉस्पिटल में आई हूँ ज़रा अपनी आंखें चेक करवाने, और यहाँ मुझे बहुत सी फ़ैन्स मिल रही हैं, और ये एक बहुत ही स्वीट सी उनमें एक फ़ैन है। देखिए ये क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस कोको ख्वाजा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। माशाल्लाह जब से हमने कुकिंग स्टार्ट की है इनसे ही हमने सीखा है, और जैसे माँ एक बच्चों को सिखाती है ना, तो हमने इस तरह अपने बच्चों की तरह अपनी माँ से सीखा है। तो ये गुड, हमारे लिए बिल्कुल अपनी माँ की जैसे हैं। थैंक यू वेरी माँ मच। की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन माशाल्लाह ये भी हमारी माँ के बराबर है। थैंक यू क्योंकि हमने जी, जो भी थैंक यू। सीखा है हमने घर में अपने बच्चों को बना के दिया, अपने हस्बैंड को बना के दिया, अपने शौहर को, जो भी अपनी फैमिली में हमने ओके, अपने सबको इंस्पायर थैंक किया यू, है, वो माशाल्लाह इनसे सीख के हमने किया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह और मुझे बहुत सी फैंस मिली हैं जिन्होंने कमोबेश इसी तरह के लफ्ज़ कहे, तो मैंने सोचा मैं आपसे ज़रा अपनी खुशी शेयर करूं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आपको अपनी खुशी में इस तरह भी शामिल करती हूँ कि देखिए मेरे फिग्स के पौधे में फिग्स भी लग गई हैं, और ये देखिए ओ मेरे कद से कितना ऊंचा हो गया है ये पौधा। एक वो देखे फिग, अंजीर। अरे इस पौधे को बीमारी लग गई थी, कीड़े लग गए थे, बड़ी मेहनत से मैंने इसको तंदुरुस्त किया है। उफ, मिर्चों का इसके ऊपर स्प्रे किया, फिर पता नहीं क्या क्या किया। अल्लाह का शुक्र है कि अब ये पौधा बिल्कुल साफ़ हो गया है, और ये मेरी फिग्स लग गई हैं। ये है जी मेरा कचनार का पौधा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीज़न में अब इस पे कचनार ज़रूर लगेगी। और ये है जी मेरे ग्रेप फ्रूट्स, रेड कलर के ग्रेप फ्रूट्स इसको लगते हैं, सीडलेस, बड़े मज़े के। और जब भी मैं उनको उतारती हूँ ना, तो मैं देने वाले के हक़ में दुआए खैर करती हूँ, अल्लाह ताला उन्हें बुलंद दर्जात अता फरमाए। वो देखिए ऊपर ये ग्रेप फ्रूट से भर जाता है, बिल्कुल भर जाता है जी। मेरे ग्रेप्स, अंगूर की बेल और अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं। रबानी बाई के किचन से इतने हसीन लगते हैं अंगूर के गुच्छे लटके हुए, वो देखें। ओह सो स्वीट, कितनी खुशी होती है। ओह माय गॉड, ये देखें, मैं आपको अपनी हर खुशी में शरीक करना चाहती हूँ। ये जनाब हमारे बैक लॉन में ये लगे हुए अंगूर के गुच्छे, और ये पानी की कलेक्शन के लिए हमने ये लगाया हुआ है। बारिश का जो पानी होता है ना, वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है एक बहुत बड़े कंटेनर में। और ये मेरे स्टूडियो के बाहर लगा हुआ बोगनविला, जो मुझे शीशे की दीवार में से इतना हसीन दिखाई देता है कि मेरा दिल खुश हो जाता है। ये देखें, कुदरत कितनी हसीन है। ओ माय गॉड, मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं बयान कर सकूं। ये देखें मेरे स्टूडियो के बाहर, जो पहले मेरा स्टडी कहलाता था, अब मैं उसे स्टूडियो कहती हूँ, क्योंकि उसमें मैंने सारे इस तरह के गैजेट भी रख दिए जो फ़ोटोग्राफी के काम आते हैं। यहाँ से आपको क्लियर मेरा स्टूडियो दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये देखें, ये देखें। आज की इस वीडियो में आपको मैं कितनी चीज़ों से मुतारिफ़ करवा रही हूँ। पॉडकास्ट, और ये वो टेबल जहाँ बैठ के आपके लिए मैं व्लॉग्स बनाती हूँ।